हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब। और आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक बॉटनी। तो ये जानेंगे कि फोरेंसिक बॉटनी है क्या, इसके इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में जानेंगे और इसके फोरेंसिक सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। ओके, सो फोरेंसिक बॉटनी के बारे में आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो हम शुरुआत करेंगे फोरेंसिक से ही, राइट। हमने बहुत सारे लेक्चर्स में फोरेंसिक्स को डिफाइन करा है एंड दिस इज समथिंग विच परटेन्स टू लॉ और विच इज़ रिलेटेड टू लॉ। ठीक है, फोरेंसिक्स क्या है या फोरेंसिक क्या है, विच इज़ रिलेटेड टू लॉ। और बॉटनी क्या है, बॉटनी है साइंस। तो ये फोरेंसिक साइंस का एक ब्रांच है, एक एरिया है जिसमें हम बॉटनिकल इंफॉर्मेशन, सो बॉटनिकल इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन है, जो टेक्निक्स हैं, जो थ्योरीज हैं, इन सब को हम किस में यूज़ कर रहे हैं, लॉ जस्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो फोरेंसिक बॉटनी कहलाएगी। ठीक है, हमने इस बारे में भी कई बार डिस्कस किया है, जैसे कि फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है, सो उसमें हम टॉक्सिकोलॉजिकल नॉलेज को लॉ के लिए यूज़ करते हैं या जस्टिस डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं, सो वो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी हो जाती है। फोरेंसिक बायोलॉजी, जब हम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, थ्योरीज को अप्लाई करते हैं किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, अल्टीमेटली जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए, तो वो फोरेंसिक बायोलॉजी कहलाती है। उसी तरीके से ही फोरेंसिक बॉटनी, फोरेंसिक साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम बॉटनिकल इंफॉर्मेशन, बॉटनिकल नॉलेज को क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर लॉ के लिए, जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी जो फोरेंसिक बॉटनी टेक्निक है ना, जो फॉरेंसिक बॉटनी टॉपिक है, ये आपके CUET PG के सिलेबस का भी पार्ट है। और अगर आप डिफरेंट सेमेस्टर्स में भी होंगे तो उसमें भी ये टॉपिक कहीं ना कहीं फॉल करेगा। सो बेसिकली जो फॉरेंसिक बॉटनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फॉरेंसिक साइंस का। एंड इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर CUET PG 2024 तो क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड मिलेगा, PDF नोट्स मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। MCQs मिल जाएंगे, PYQs मिल जाएंगे। सो कंप्लीट फुल ऑन प्रिपरेशन आपकी उस कोर्स से हो जाएगी। सो डू चेक दैट आउट, इफ़ नेसेसरी ज्वाइन दैट कोर्स। लेट्स फोकस ऑन फोरेंसिक बॉटनी। जैसा कि मैंने बताया, फोरेंसिक बॉटनी इज अ स्पेशलाइज्ड फील्ड। कैसी फील्ड है, स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो क्या कंबाइन करती है, प्लांट साइंस विद फोरेंसिक टेक्निक्स टू एड सॉल्विंग क्रिमिनल केसेस। सो बेसिकली हमारा फोकस क्या है, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करना हमारा फोकस है, जिसमें हम प्लांट साइंस को यूज़ कर रहे हैं फोरेंसिक टेक्निक्स के साथ। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग प्लांट एंड प्लांट रिलेटेड एविडेंसेस टू इन्वेस्टिगेट क्राइम सच एज मर्डर, kidnapping, as well as determining the cause of death. Very important. ठीक है, तो यही मेजर काम होता है हमारा फोरेंसिक्स में। अगर कोई भी क्रिमिनल केस हो गया है, फॉर एग्जांपल मर्डर, किडनैपिंग एक्सेट्रा, जितने भी क्रिमिनल केसेस की कैटेगरी में क्राइम्स आते हैं, अगर वो ऐसा कोई क्राइम हुआ है उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जब हम प्लांट या प्लांट रिलेटेड एविडेंसेस यूज़ करते हैं तो वो सारे फोरेंसिक बॉटनी में आ जाते हैं। क्राइम के साथ साथ कॉज ऑफ डेथ, मैनर ऑफ डेथ, मोड ऑफ डेथ भी अगर हमें पता लगाना है तो फोरेंसिक बॉटनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द बॉटनिकल एस्पेक्ट्स फोकसेस ऑन प्लांट एनाटॉमी। तो हम कहाँ फोकस करते हैं भाई, हम फोकस करते हैं प्लांट एनाटॉमी पे। एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। राइट, टेक्सोनॉमी इज अगेन अ क्लासिफिकेशन पैटर्न जिसके थ्रू आप किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये जो टेक्सोनॉमी है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एरिया में जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं। जो रीजनल नेम्स होते हैं, जो लोकल नेम्स होता है, राइट। आपने स्कूल में भी पढ़ा था। इसी वजह से एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है जो टेक्सोनॉमी के हेल्प से हमें मिली है। एंड दुनिया में किसी भी एरिया में अगर आप वो पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम से आप प्लांट को आइडेंटिफाई करना चाहो तो आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लांट को आइडेंटिफाई करोगे। सो बेसिकली दिस एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ द प्लांट। सो प्लांट स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। हम फोकस करते हैं प्लांट आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एनाटॉमी पे, उसके ग्रोथ पैटर्न पे। नाउ इन द फोरेंसिक साइड, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड रिकॉग्नाइज रेलेवेंट एविडेंसेस एट द क्राइम सीन। अब बीइंग अ फोरेंसिक साइंटिस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट एविडेंसेस पे फोकस करना है। यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंसेस, यू हैव टू पैक द एविडेंसेस। आपको चेन ऑफ कस्टडी भी मेंटेन करनी है सो दैट आपका जो एविडेंस है, आपकी जो बोटानिकल एविडेंस है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो।
ठीक है. देन यू हैव टू कंडक्ट साइंटिफिक टेस्ट ऑन सैम्पल्स, यू हैव टू इंश्योर द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इन द कोर्ट. तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती है फोरेंसिक बॉटनी में. नाउ प्लांट्स विच इज़ वैल्यूएबल एविडेंस ड्यू टू द रेजिलियंस ऑफ प्लांट सेल वॉल. अब ये क्यों है यूजफुल एविडेंस? बिकॉज प्लांट के जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल होती है विच प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्टर है ये कहने के लिए कि जो प्लांट एविडेंसेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव पोलन एंड स्पोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. Pollen and spores which are made up of robust compounds like cellulose and sporopollen. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंक्लूडिंग पैक्टीन. पैक्टीन एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है. स्पोरोपोलिन इज द आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स. ये भी आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा दैट पोलन ग्रेन्स हैव अ आउटर कवरिंग, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड स्पोरोपोलिन. और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ये अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन को सस्टेन करने का काम करता है, उससे ब्रेक नहीं होता है ना. अगर एक्सट्रीम हीट है सस्टेन कर लेगा, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है तब तो ऑफ कोर्स प्रिजर्व हो जाएगा. एल्कलाइन एसिडिक इन्वायरमेंट में भी ये अपनी जो प्रॉपर्टी है लूज़ नहीं करता. जो पोलन ग्रेन है वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ नहीं करता बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलिन. ठीक है, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट फोरेंसिक एविडेंस बनने के लायक है. ठीक है, अब ये डिस्ट्रक्ट भी नहीं होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज से भी बनी है, पैक्टिन से बनी हो सकती है, स्पोरोपोलिन से पोलन ग्रेन्स बने हैं. इस वजह से एक लंबे समय तक जो प्लांट एविडेंसेस होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को सस्टेन करके रखते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है. नाउ आइडेंटिफिकेशन जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आप कर सकते हो प्लांट एविडेंसेस के केस में. नाउ द ओरिजिन ऑफ फोरेंसिक बॉटनी इज डेटेड बैक इन 1935. तो फोरेंसिक बॉटनी कोई नई चीज़ नहीं है, हमने 1935 में ही इसके बारे में जान लिया था. एक बहुत ही फेमस केस हुआ था लिंडबर्ग केस, जिसमें जो प्लांट एविडेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले करा था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था एंड उसकी वजह से ही ये केस सॉल्व हुआ था. ठीक है, द एक्सपर्ट इन वुड एनाटॉमी, एक्सपर्ट जो है वुड एनाटॉमी के, जिनका नाम है ऑथर कोहेलर, उन्होंने टेस्टिफाई करा था अबाउट दी होममेड लैडर. जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है ना, जब आप कभी गांव में जाओगे तो अभी आप सिटीज़ में क्या देखते हो, मेटल की लैडर्स होती है ना, और कई बार लोहे की भी होती हैं है ना, आयरन रॉड्स की भी बनी हुई लैडर होती है. बट अगर अभी आप गांव में जाओ तो वहाँ पे वुड की लैडर होती है ना, बहुत ही लाइक लोकल होममेड टाइप्स वुड लैडर होती है. तो ऐसा ही इस केस में इंक्लूडेड थी एक होममेड लैडर जो कि एक स्पेसिफिक तरीके के वुड से बनी हुई थी और उस क्राइम पे यूज़ करी गई थी. नाउ आफ्टर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड यूज्ड, ये केस सॉल्व हो सका. नाउ दिस टेस्टिमनी इज लिंक्ड टू द सस्पेक्ट Bruno, which is which directly to the crime scene. So जो सस्पेक्ट था उसको डायरेक्टली क्राइम सीन से लिंक कर दिया इस वुड से बने हुए लैडर ने, which establishing the importance of forensic botany in criminal investigation. इससे ही आपको पता लगता है ये forensic botany कितनी important है criminal investigation में. Now since then forensic botany has become an increasingly vital tool in solving डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस. अब हमको देखना है ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक बॉटनी. अब फोरेंसिक बॉटनी जो है वो ऑफ कोर्स फोरेंसिक साइंस का ब्रांच है, तो ऐसे ही और मल्टीपल सब ब्रांचेस हैं फोरेंसिक बॉटनी के, जिसमें सबसे पहला जो फील्ड है, सबसे पहला जो ब्रांच है दैट इज़ फोरेंसिक प्लांट मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी इज़ द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट, फ्लावर, एनीथिंग. किसी का भी जो, अगर हम किसी की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स आउटर स्ट्रक्चर, कि दिखने में कैसे, जब आप नॉर्मल आइज से आप देख रहे हो तो कैसा है, राइट. So plant morphology is the study of external features. किसका स्टडी है ये? एक्सटर्नल प्लांट्स के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी है कि प्लांट लंबा है, छोटा है, लीव्स कैसी हैं, हार्ट शेप हैं या फिर स्ट्रेट हैं या जिस भी तरीके की, राइट. इट्स दी एक्सटर्नल आउटर फीचर्स ऑफ द प्लांट. प्लांट की किसी भी पार्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को आप फोकस कर सकते हैं. द एक्सटर्नल फीचर्स में एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द प्लांट. अब इसके थ्रू आप प्लांट की स्पीशीज आइडेंटिफाई कर सकते हो. Plant morphology, forensic plant morphology refers to the application of this knowledge in investigating the crime. अब इसे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी नॉलेज को, प्लांट मॉर्फोलॉजी की नॉलेज को ना. बिसाइड्स दीज फीचर्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मेकिंग अ मैच बिटवीन टू लीफ फ्रेगमेंट्स. अब यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर लीफ फ्रेगमेंट्स को आप मैच कर रहे हो, वी कॉल इट
वी कॉल इट फ्रेगमेंट मैचिंग या फिजिकल मैचिंग। ये एक कन्फर्मेटरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन होता है। अगर एजेस बिल्कुल पर्टिकुलरली फिट हो जाते हैं एक दूसरे पे, विच मीन्स दे कम फ्रॉम द सेम सोर्स, और ये एक कन्फर्मेटरी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन है। अगर आप लीफ फ्रेगमेंट मैच कर रहे हैं और अगर वो परफेक्टली आप पजल की तरफ फिट हो जाता है, इट मीन्स चाहे वो पैटर्न्स को आप मैच करो, चाहे वो एच टू एच मैचिंग आप करो, बट इट इज़ अ कन्फर्मेटरी टाइप ऑफ टेस्ट कि अगर ये छोटी सी लीव किसी सस्पेक्ट के पास है और ये जो लीफ पीस था ये लेट्स से पर्सन विक्टिम की बॉडी में मिला, इट मीन्स दिस सस्पेक्ट इज रिलेटेड टू दैट विक्टिम, चाहे वो उसने क्राइम करा है या फिर वो क्राइम सीन पे प्रेजेंट था, व्हाटसोएवर इट इज लिंक्ड, इट इज श्योर दैट द सस्पेक्ट वाज प्रेजेंट एट द क्राइम सीन और विद द विक्टिम एट द लास्ट टाइम। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी इज अगेन द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हम मॉर्फोलॉजी को क्या कह रहे थे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, बट प्लांट एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। नाउ दिस इंटरनल स्ट्रक्चर helps identification as well as classification of the plant, which is based on the specific pattern of arrangement of cells which is observed after dissecting the stem, root, leaf, anything। डाइसेक्ट करने के बाद जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है सेल्स का, ये सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा फॉर दैट, एंड इसके थ्रू आप एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल बना सकते हैं फॉर लाइक टू दैट पर्टिकुलर प्लांट। नाउ फोरेंसिक प्लांट एनाटॉमी इज द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज इन सॉल्विंग क्राइम्स। ऑफ कोर्स इन सभी को हम क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट्स वाई these things are like related with forensic. Now next we have forensic palynology, very important, it is the study of pollen grains and spores। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकता है एंड कई सारे डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये आया भी है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स, यू विल हैव एन ऑप्शन कॉल्ड पेलियोनोलॉजी, या फिर आपके क्वेश्चन में होगा व्हाट इज पेलियोनोलॉजी, सो इट इज़ द स्टडी ऑफ XYZ थिंग। तो इस तरीके से आपके ऑप्शंस में वो रहेंगे, राइट। सो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, ये आपको ध्यान में रखना है। पेलियोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स, जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट बॉडीज़ होते हैं। नाउ दे हैव वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको इनके यूनिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और आप इन्हें पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हो बिकॉज दे हैव पैटर्न्स इन देयर आउटर स्ट्रक्चर। नाउ पेलियोनोलॉजी further helps in providing or disproviding a possible link between particular people, object and places. It follows the principle of exchange extensively। basically principle of exchange हर जगह पे काम करती है, but here when we talk about microscopic structure तो लोगों को पता भी नहीं चलता है ना, क्रिमिनल को, सस्पेक्ट को पता भी नहीं चलता that they are exchanging some microscopic things to that particular place, person or object, right? So it is like it acts a vital information for the investigation in all type of cases, चाहे civil case हो चाहे वो criminal case हो। Now one of the reason why pollen spores and acid resistant microscopic plant bodies are considered to be very reliable evidences that can deduce whether there was a presence of a particular person or object. In fact, that different countries or even different regions of a particular country will have their unique variety of pollen grains and spores। Yes, हो सकता है, ऐसा होता है, लेट्स से दिस इज अ प्लेस ए, ये एक प्लेस ए है ना, दिस इज अ प्लेस बी, दे विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स इन दिस एरिया, है ना। दिस प्लेस इज आइडेंटिफाइड टू हैव दीज टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, प्लेस टू प्लेस, एरिया टू एरिया, प्लांट टू प्लांट, राइट। एंड इस एरिया पे वी हैव दिस टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स, राइट। So majorly at the place of A, we have this type of pollen grains, but यहाँ पे मिली है dead body, and इस dead body के ऊपर मिले हैं different type of pollen grains। So what does that mean?
कि इसकी डेथ हो सकता है बी प्लेस पे हुई है एंड दिस बॉडी इज डिस्प्लेस टू प्लेस ए, है ना। तो इस तरीके से हम एरिया को लिंक कर सकते हैं, लोगों को लिंक कर सकते हैं, चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्टडी, जिसमें आप ग्रोथ रिंग्स को देख के ट्री की एज कैलकुलेट करते हो, वैसे ही आप टाइम ऑफ क्राइम, आप लाइक एरिया, प्लेस, बेसिकली टाइम ऑफ क्राइम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इन एडिंग to action in adding to acting as evidence, the estimation of the exact year formation of the growth ring of the tree will act as a means of determining period in which criminal activity may have been occurred. Now also it has been noted that different species of tree have different type of patterns of ring formation. Now it depends on various factors such as a period over, such as the period over which the ring formation takes place, climatic conditions, amount of water, presence of soil, etc etc, उसके बेसिस पे रिंग फॉर्मेशन होती है। एंड रिंग फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन को व्हेन वी यूज टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्लेस, अ पर्टिकुलर टाइम जिसमें कोई specific crime हुआ है, so this comes under forensic dendrochronology. Forensic limnology. Now forensic limnology is again very important and crucial branch of forensic botany. इसमें क्या होता है? It involves the examination of presence and types of diatoms. Very important. ऐसे क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। Limnology is the study of XYZ options. एक ऑप्शन में diatoms होगा, या फिर diatoms, study of diatoms is called as or is known as, सो वन ऑफ दी ऑप्शंस विल हैव लाइमेनोलॉजी। तो आपको ये याद में रखना है दैट डायटम्स की स्टडी हम करते हैं लाइमेनोलॉजी में, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन माइक्रोस्कोपिक है, ये विक्टिम के पास आपको मिल सकती है, सस्पेक्टेड पर्सन के पास मिल सकती है ना। कई सारे ऐसे एविडेंस सैम्पल होंगे जिसमें आपको डायटम्स मिलेंगे। नाउ डायटम्स आर अगेन यूनिक, स्पेसिफिक टू एरिया, स्पेसिफिक टू वाटर बॉडी, है ना। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एल्गी, दे ऑल आर एल्गी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके पास एक सिलिका की सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर लेते हैं। एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड, अल्कलाइन इन्वायरमेंट, एसिडिक इन्वायरमेंट एक्सेट्रा, है ना। ये जो सिलिकॉन सेल वॉल होती है, सो ये सोप बॉक्स की तरह फिट होती है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी डायटम। नाउ दिस डायटम इज अगेन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दैट दे हैव पैटर्न्स के बेसिस पे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये एरिया टू एरिया स्पेसिफिक होती है, लेक टू लेक, डिफरेंट वाटर बॉडीज विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डायटम्स। तो इस वजह से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी। और इसके अलावा पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग एंड एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो नाउ व्हाट इज एंटी मॉर्टम? एंटी मॉर्टम इज before death is after death, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो डायटम्स होते हैं वो वाटर बॉडी में होते हैं। अगर एंटी मॉर्टम डेथ है, मतलब अगर किसी पर्सन ने किसी जिंदा आदमी को पानी में फेंका, तो ये क्या ब्रीथ करेगा? ये वाटर ब्रीथ करेगा, क्योंकि इसको तैरना तो आता नहीं। और फिर वाटर के साथ साथ डायटम्स भी इसके सिस्टम में चले जाएंगे। किसके सिस्टम में चले जाएंगे? इस पर्सन के सिस्टम में चले जाएंगे। तो इस पर्सन के लंग्स में, बोन्स में आपको क्या मिलेंगे? डायटम्स मिलेंगे, क्योंकि पानी में ही डूब के इसकी डेथ हुई है, ठीक है। दिस इज बिफोर डेथ, कॉल्ड एंटी मॉर्टम ड्राउनिंग। पोस्ट मॉर्टम ड्राउनिंग आफ्टर डेथ मतलब क्या? अगर ये पर्सन ऑलरेडी डेड है एंड जो भी पर्सन जिसने इसको मारा है वो ये चाहता है कि लोगों को लगे कि गलती से डूबने से इसकी डेथ हो गई है, तो ये H2O ब्रीथ करेगा ही ना, बिकॉज ब्रीदिंग तो स्टॉप हो चुकी है, दिस पर्सन इज डेड ऑलरेडी। सो H2O इसने ब्रीद नहीं करा, डायटम्स इसके सिस्टम में नहीं गए, तो इसके लंग्स में, बोन्स में डायटम्स नहीं मिलेंगे। तो अगर डायटम्स नहीं मिलते, जिसका मतलब क्या है कि ये पर्सन ऑलरेडी डेड था बिफोर कमिंग इनटू द वाटर। एंड अगर डायटम्स मिले हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है दिस पर्सन वाज डेड इन द वाटर। It's all about forensic limnology. Next we have forensic plant systematics. So systematics is the branch of forensic botany that includes the process of classification of plants into different classes, families, based on their different morphological and genetic characteristics. So आपने systematics के बारे में अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हम कैसे different type of organism को different categories में categorize करते हैं। It is for a better identification, और एक नाम से कोई भी 2 different plant ना रजिस्टर हो, ये चीज़ मेक श्योर
करता है, एंड दिस इज़ फॉर द प्लांट आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट वी हैव फोरेंसिक इकोलॉजी. नाउ यू ऑल नो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है. It is the study of the relationship between plant and animal species in a particular ecosystem, है ना. चाहे वो वाटर इकोसिस्टम हो सकता है, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, हो सकता है एनीथिंग, राइट. सो जो फोरेंसिक इकोलॉजी है, एज द नेम सजेस्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ अ पर्टिकुलर हैबिटाट या इकोसिस्टम किस तरीके से हेल्प करते हैं इन फोरेंसिक investigation. So this is all about forensic ecology, and this is the significance of forensic botany. So Locard exchange principle is again really very important और हर जगह काम आएगी. Now forensic botany for a global plant distribution. So ये particular area को identify करने के लिए use किया जाता है forensic botany में. Next we have forensic palynology. It is the study of pollen grains. Again unique in the area, unique microscopic, so that we can identify and link suspect and victims, suspect and particular place, etc. Like scene of crime, etc. Then we have diatoms in the forensic, again very important. Diatoms plants के अंदर इस वजह से आ रहा है because these are algae and they do photosynthesis. Forensic dendrochronology is the estimation of particular time, है ना. Then we have forensic ecology and botanical evidence handling. So you have to handle all the botanical evidences really very carefully. So yes, that was all about forensic botany के branches and significance of forensic botany. I hope this video helps. Thank you so much for watching this video, everyone. And if you are interested, you can join our CUET PG classes, which is available in our official application. Course के link आपको description में मिल जाएगी. You can join our course and you can prepare for your upcoming CUET PG 2024 to make sure that you crack the examination and you get your favorite university. Thank you again. See you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.